अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, क्या हाल है वीवर्स। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अल्लाह ताला के फजल करम से ठीक होंगे। आज की वीडियो बड़ी स्पेशल है। आज की वीडियो में हम मुकम्मल सूट की कटिंग करेंगे और स्टिचिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम कमीज़ की कटिंग करेंगे। वीवर्स मुलाज़ा फरमाएं जिस तरह मैं कटिंग कर रहा हूँ। इसकी लंबाई जो है वो 43 है, तो 43.5 पे हम निशान लगाएंगे और तीरा इसका 14 है, तो हम साढ़े 14.5 पे निशान लगाएंगे, यानी 15 इंच 7.5 पे निशान लगा लेंगे। हाफ इंच जो है वो इसका दबाव का मार्जिन चला जाएगा। हाई नेक इसका गला बनाना है। आज हाई नेक गला बनाने की भी मैं आपको तरतीब बताऊंगा बड़ी आसानी के साथ। तो इसके लिए 4 इंच ऊपर गले का निशान लगा लेना है और चेस्ट का निशान लगाना है इस हिसाब से कि तिरे के आगे इंच टेप जितना बचे वो हमने डॉनिंग पे निशान पे रख के, तो इसका मोटा है 9.5। 9.5 में से 1.5 प्लस करके तो 11 पे हम निशान लगा लेंगे। एक निशान ये आपकी सहूलत के लिए मैं लगा रहा हूँ, तो यहाँ पे 1.25 इंच पे निशान लगा लेंगे। अब इस 1.25 इंच के हिसाब से इसकी गुलाई देंगे। ये वीवर्स इस तरह। तो इसकी 23 छाती है, तो 23 पे निशान लगा लेंगे। वीवर्स पड़ताल करने के लिए जितना मोटा हो ना, मतलब मिसाल के तौर पे हमने 9.5 इंच और 1.5 प्लस किया तो 11 पे, और ये जो गुलाई है ना मोटे की आर्मोल की, ये पूरी 11 आनी चाहिए 1.5 इंच लूजिंग के लिए। कमर 15 पे निशान लगा के, इसकी कमर है 21, तो 21 पे निशान लगा लेंगे। कमर और चेस्ट का निशान सीधा कर देंगे। नीचे से इसका चाक 22 रखना है, तो 22 तैयार रखना है, तो 22 पे निशान लगा लेंगे। हिप के निशान को सीधा कर लेंगे। हिप इसकी 24.5 है, तो 24.5 पे निशान लगा लेंगे। 24.5 का हाफ 12.25। तो अब शेप पट्टी लेके आपने एडजस्ट करना है कि किस जगह हमारी शेप जो है हिप और कमर की ठीक आएगी। और फिर घेरे और हिप के निशान को इस तरह सीधा कर लेना है। घेरा इसका 25 रखना है, तो ये घेरे और चाक पे कढ़ाई हुई है, तो ऑलरेडी उन्होंने 25 ही रखा हुआ है। अब इसकी कटिंग कर देंगे। ऊपर से चारों बैक और फ्रंट इकट्ठी कटिंग होगी, और मोढे के लिए फ्रंट वाला हिस्सा जो है वो सेपरेट कटिंग करेंगे जिस जिस तरह हमने निशान लगाए हैं। नए सीखने वाले जितने भी हजरात हैं, चाहे वो बच्चियाँ हैं या बच्चे हैं, तो आज की वीडियो जो है उनके लिए स्पेशल होगी, क्योंकि इस वीडियो में मैं मुकम्मल सूट की कटिंग और स्टिचिंग आपको बताने वाला हूँ। तो जो नए सीखने वाले हैं वो इस वीडियो को ज़रूर देखें और फ़ायदा उठाएं, और आगे वीडियो को शेयर भी किया करें ताकि दूसरों की भी भलाई हो सके। ये हिप और कमर के जितने भी निशान होते हैं, इन पे ऐसे कट लगा लेने हैं। इनका फ़ायदा ये होता है कि जब आपने साइड निकालनी है तो वो आसानी से निकल जाती है। अब बाजू की कटिंग आ गई जी।
तो जी व्यूअर्स, अब बाजू की कटिंग की बारी आ गई। सबसे पहले ये वाले निशान लगा लेने हैं, लंबाई का और डॉनिंग का। डॉनिंग हम इसकी 4 इंच पे कर रहे हैं, तो मोटा इसका 9.5, तो 9.5 पे निशान लगाएंगे। बाजू मोरी टिच बटन वाली है, तो 4 पे निशान इसका लगाएंगे। तो मोड़े मोड़े के निशान और बाजू मोरी का निशान को इस तरह सीधा कर लेंगे जी। अब इसके मार्जिन का निशान लगा लेंगे जी व्यूअर्स इस तरह। तो डबल टिच इसको लगाने हैं, तो 5 इंच का चाक हम बनाएंगे टिच बटन के लिए। 2 इसमें टिच लगेंगे, एक आगे बाजू मोरी पे लग जाएगा और एक सेंटर में लग जाएगा। तो जो एक्स्ट्रा मार्जिन का निशान लगाया है वहाँ से कटिंग कर देंगे इसकी। तो अब वीवर्स, आपने गौर से देखना है कि किस तरह मैं मोड़े की शेप के निशान लगाता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे निशान लगा लेना 2 इंच पे, और 1 इंच पे यहाँ पे निशान लगा लेना है, और 2 इंच पे बैक का निशान लगा लेना है। फ्रंट के जो 1 इंच का निशान लगाया और 2 इंच के इस निशान को इस तरह सीधा कर देंगे। अब जो 2 इंच का निशान लगाया वहाँ से शेप इसकी देनी शुरू कर देंगे, यहाँ तक मिला देंगे। इस निशान के ऊपर कटिंग कर लेंगे। ये टोटल चारों पल्लों की होगी कटिंग, यानी दोनों बाजुओं की। अब इसे हल्का सा तिरछा रखना है यहाँ से। अब इसकी गुलाई दे देंगे फ्रंट की। ऐसे वीवर्स जैसे मैं दे रहा हूँ। ये वीवर देखें, बाजू की कटिंग इस तरह मुकम्मल है। यहाँ पे कट लगा लेंगे, सिलाई लगाते वक्त हमें आसानी हो जाएगी। अब वीवर, शलवार की कटिंग आ गई। अगर शलवार का पीस कम हो, बड़े अरज वाला, तो उसकी इस तरह कटिंग करते हैं। जितना पीस बचे हमारे पास कमीज़ के पीस निकाल के, तो उस पीस को सेंटर से हमने सेंटर से फाड़ लेना है, और दोनों हिस्सों को अच्छी तरह प्रेस करके मैंने इस तरह रख ली है। ये लिलन वगैरह जो है ना, कहीं से ज़्यादा हो जाती, कहीं से कम हो जाती, तो इसलिए ये इस साइड से जहाँ इसकी म्यानियाँ डलेंगी, इस साइड से हम सीधा कर लेंगे। इस तरह वीवर्स। छः इंच ऊपर की तरफ निकाल के 9 इंच इसका बेल्ट डलेगा। 6 इंच ऊपर की तरफ निशान लगा के इंच टेप निकाल के इसका निशान लगा लेंगे। इसकी शलवार है 38.5, तो 38.5 का निशान, 38.5 पे हम निशान लगा लेंगे। अब नीचे पौंचों वाला जो है निशान, वो हम सीधा कर लेंगे। नीचे 2 इंच का पौंचा फोल्ड करने के लिए निशान लगा लेंगे। ये वीवर्स उस वक़्त रखना होता है जब आप समझे कि मेरे पास कपड़ा है, मतलब है कि आसानी से दूसरा म्यानियाँ निकल जाएंगी, बेल्ट भी निकल जाएगा, उस वक़्त निकालना है। वरना अगर कपड़ा ना हो तो जितनी भी शलवार तैयार करनी है उसमें से 6 इंच माइनस करके, तो उसमें से हाफ़ इंच और मज़ीद माइनस करना है, फिर निशान लगाना है। मिसाल के तौर पे ये 38 इंच इसकी शलवार तैयार है, तो मैंने 37.5 पे इसका निशान लगाया है। तो वीवर्स, आगे जो
लेडीज़ कहती हैं कि हमें घेर खुला नहीं चाहिए, लेकिन ऊपर से हमारे साइज़ के हिसाब से खुला हो। तो जिस तरह मैंने निशान लगाए आसन के निशान लगा लेने हैं, और मज़ीद जितना भी हो उससे 2 इंच पीछे की तरफ निशान एक लगा लेना, उससे स्केयर का निशान सीधा कर लेना है। ये थोड़ा सा तिरछा इसका निशान लगा लेंगे, जिस वक्त पौंचा फोल्ड करना है तो कम ना हो जाए इसलिए। तो अब ये साइड से जो है ये बराबर कटिंग कर लेंगे इसकी ऐसे। अब इसकी म्यानी जो है वो कटिंग करेंगे। ये म्यानी लिख लेनी है कितनी इसकी हमने चौड़ाई डालनी है और कितनी लंबाई होगी इसकी। अब इसकी म्यानी की कटिंग कर लेंगे। ये वीवर देखना, जिस जगह मैं स्केल रख के निशान लगा रहा हूँ, मैंने आपको बताया था कि जो लेडीज़ गेयर खुला नहीं ना चाहती, मज़ीद स्केल जो है ना 1.5 इंच 2 इंच पीछे की तरफ रख के निशान लगाना है नाली वाली साइड से। तो आसन का पूरा निशान लगा के हम इसकी पूरी पैमाइश कर लेंगे। अब जितनी हमें म्यानी लंबाई चाहिए उससे 1/2 इंच ज़्यादा इसकी इस पे निशान लगा लेंगे। फिर ऐसा से ऐसे शेप दे देंगे ऐसे। वीवर इस तरह हमारी म्यानी की भी कटिंग हो जाएगी। अब इसकी बेल्ट की बारी आ गई। बेल्ट इसका 26 हमने तैयार करना है, तो 27 की कटिंग करेंगे। चौड़ाई तो 9 इंच ही रखनी है ना, क्योंकि 6 इंच माइनस की थी, 9 इंच रखनी है। तो अब आ जाएगी इसकी स्टिचिंग की बारी। गला शवला मैंने पहले चिपका लिया है, तो इसके फ्रंट पे बनानी है स्लिट। तो उसके लिए गला जिस वक्त चिपकाया उसकी उल्टी साइड पे क्रीज डाल के मैंने गले की कटिंग कर ली है। तो अब इसकी स्लिट बनानी है, तो स्लिट का निशान हम 11 पे लगाएंगे। व्यूअर देखिएगा स्लिट बनाने का तरीका। मैं हमेशा जो है ना ब्रीक स्लिट नहीं बनाता, चौड़ी स्लिट बनाता हूँ, और उसमें भी ये ब्रीक फ्यूजिंग मिलती है मार्केट से, वो इस्तेमाल करता हूँ। तो जो स्लेट वाले पीस का सेंटर किया था और कमीज़ के सेंटर में एक सिलाई लगा लेंगे। इसका गला बनाएंगे हाई नेक। हाई नेक वो भी बड़े आसान तरीके से मैं आपको बना के दिखाऊंगा। जितनी लंबाई स्लेट की रखनी है वहाँ पे निशान लगा के मशीन रोक के तो दूसरी तरफ मशीन लेके जानी है। एक पाँव की सिलाई लगेगी सेंटर की सिलाई के इस तरफ, और दूसरे पाँव की सिलाई लगेगी सेंटर से दूसरी तरफ। ये वीवर जिस तरह मैं लगा रहा हूँ। जी वीवर्स, इस तरह मैंने स्लिट की सिलाइयाँ लगा ली हैं। आगे जो पॉइंट है ना वो वीवर्स बड़ा कीमती और अहम है। जो जिन लोगों की स्लिट नीचे से नहीं ना ठीक बनती, उनमें यही फॉल्ट आता है।
तो इसकी जो है ना आज मैं आपको बताऊंगा जी। जो सेंटर की सिलाई हमने लगाई है ना, उससे एक बाल बराबर ज़्यादा हमने कटिंग करनी है। सेंटर की सिलाई पे ऊपर बिल्कुल नहीं कटिंग करनी, उसी वजह से वो ज़्यादा चौड़ी बन जाती है और नीचे से वो ठीक नहीं बनती। सेंटर की सिलाई से एक सूत्र ज़्यादा हमने कटिंग करनी है दोनों तरफ, इस तरफ भी इस तरफ भी, यानी सिलाई जो सेंटर की सिलाई लगी है ना, वो उसकी मुकम्मल कटिंग कर लेनी है। ये फिर दबाव जो है ये बैर की तरफ, यानी जहाँ बुकरम हो बुकरम की तरफ करके इसे प्रेस करके बिठा लेना है। ये वीवर्स इस तरह। हल्का सा पानी लगा के इसे बिठा लें अच्छे तरीके से। अब स्लेट बनाएंगे वीवर्स, जितना हमारा पाँव चौड़ा है ना, उतनी ही चौड़ी हम स्लेट बनाएंगे। सिलाई तो हमने पाँव से थोड़ी सी ज़्यादा रखी थी ना, तो उसका ये फ़ायदा होगा कि नीचे से स्लेट जो है ना वो बिल्कुल ठीक बनेगी, उसमें कोई सलवट नहीं आएंगे, कोई परेशानी नहीं बनेगी, बिल्कुल साफ़ सुथरी बनेगी। वीवर्स अब देखिएगा जिस तरह ये मैं सिलाई लगा रहा हूँ। दूसरी साइड भी इसी तरह ही पैर की फोल्ड करके किनारे पे सिलाई लगानी है। जहाँ जॉइंट हो रहा है ना इसका स्लेट का कपड़ा, उस किनारे पे सिलाई लगानी है। अब इस स्लेट को हम बिठा लेंगे। ये ऐसे दोनों बराबर करके प्रेस की मदद से इसे इस तरह बिठा लेंगे। हल्का सा पानी लगा के मज़ीद प्रेस कर लेंगे ताकि अच्छे तरह से ये इसकी सफाई आ जाए। आपका जो साइड का दबाव है इसे इस तरह फोल्ड कर लेंगे। अब जो दबाव रखा है हमने उसके किनारे पे सिलाई लगा लेंगे। बस इस तरह भी कोशिश करनी है जितनी हमारी दूसरी साइडों से चौड़ी है स्लेट, उतनी ही नीचे से भी हो। अगर नीचे से कम ज़्यादा रखेंगे तो वो बुरी लगेगी सीधी तरफ से। अब इसका जो कपड़ा हमने बनाया है वो भी पक्की लब बनाया है, उसमें फोल्ड करके सिलाई लगा ली है। अब उसे नीचे रख के किनारे पे सिलाई लगा लेंगे।
इस तरह हमारी स्लेट फाइनल तैयार हो जाएगी। अब इसका हम गला इसके साथ अटैच कर देंगे। इस तरह व्यूअर्स सेंटर से सेंटर मिला के रख लेना है, जितना मार्जिन हो, मार्जिन भी बराबर हो गले और फ्रंट का। तो ये इसके इस तरह साथ रख के सिलाई लगाते जाएं। इस तरह वीवर स्लेट का जो ऊपर वाला हिस्सा ना वो नीट एंड क्लीन आ जाता है। बाज़ औक़ात होते हैं पहले गला बनाते हैं, बाद में स्लेट बनाते हैं, फिर स्लेट के दबाव को फोल्ड करते हैं, तो वो ज़रा अच्छा नहीं लगता। वो एक तो गले स्लेट वाली जगह से मोटा हो जाता है और साफ़ भी नहीं बनता। इससे बिल्कुल वो जो मार्जिन है वो गले के अंदर कवर हो जाएगा और बिल्कुल साफ़ सुथरा बनेगा। ये आगे देखिएगा, मैं जब प्रेस करूँगा गले को तो फिर देखिएगा जी। वीवर जिस तरह आज मैं हाई नेक गला आपको बताऊंगा, इस तरह का गला बनाने के लिए गला का साइज जो है ना वो आपने उतना ही रखना है। मसलन 7 हम गले की चौड़ाई 7 रखते हैं तो 7 ही रखेंगे, 6 रखते हैं तो 6 ही रखेंगे। जो इसका बैन होगा वो उसकी फरमाइश मैं आपको आगे बताता हूँ जी। अब दबाव गले की तरफ करके यहाँ पे भी पैर की सिलाई लगा लेंगे। ये वीवर देखें, स्लेट ऊपर से कवर होगी और बिल्कुल साफ़ बन गई। कोई जोड़ नहीं बना, कोई इस तरह नहीं है भाई वो गला पहले बना के बाद में स्लेट बनाएं तो फिर वो जो है जोड़ बनते हैं। फिर उन जोड़ों को बराबर करने के लिए बनती है, कभी किसी साइड को खींचते हैं कभी किसी साइड को खींचते हैं। इसमें वो टेंशन कोई नहीं है। ये वीवर देखें,
गले को कच्ची डाल लेते हैं ताकि वो गला फिसले नहीं। तो रुपाई कर लें या कच्ची डाल लें, इसमें कोई फ़र्क नहीं बनता। मतलब इसका कि कपड़ा जो है ना वो हिले नहीं बैन लगाते वक्त। वैसे भी असूलन वीवर्स अगर बैन ना भी लगाएं तो गला तैयार जब आप कर लें ना तो कच्ची डाल लिया करें। ये जो लेडीज़ काम होता है ना वो उसमें गला ही होता है, तो गले की नफासत के लिए ना ये रखना पड़ता है कि किसी हिस्से को खींच ना डले। और वीवर्स लेडीज़ काम में सबसे मुश्किल गोल गला बनाना है, ये आपने जहन में रखना है। ये हमारा गला तैयार हो गया। अब बैन की बारी आ गई। बैन जो है वो 1 इंच हमने चौड़ा लिया है और 10 इंच हमने इसकी लंबाई ली है। तो इस तरह 1.25 इंच पे निशान लगा के इस निशान को ऐसे तिरछा कर लेना है, इस तरफ भी दूसरी तरफ भी। इस तरह आसानी के साथ जो है ना वो हाई नेक गला तैयार हो जाता है। अब आगे प्रोसीजर इसका देखें जी। जिस तरह मैं अटैच करता हूँ ये इस तरह बनेगा, ऐसे सीधी की तरफ सीधी। जो इसका बैन का सेंटर रखा है वो गले जहाँ ख़त्म हो रहा है वहाँ वहाँ रख के इस तरह तो सिलाई लगानी है। देखना है कि बैन और गला दोनों बराबर हों। इस तरह तिरछी सिलाई लगा लें। फिर जो बैन का एक्स्ट्रा है उसे इस तरह फोल्ड करके उस सिलाई के ऊपर सिलाई लगा लें। ये वीवर्स अब इसी तरीके से दूसरी तरफ को भी जोड़ लेंगे। ये हाई नेक बनते हैं 2-3 तरीके से। तो ये तरीका जो है ना ये सबसे आसान है। दूसरा भी एक और तरीका होता है, जिस दिन वो किसी कस्टमर की डिमांड आई या किसी का कस्टमर का गला बनाना हुआ तो वो भी मैं आगे इंशाल्लाह उस हाई नेक गले बनाने की भी आप वीडियो आपके लोगों के साथ शेयर करूँगा। ये फीवर दूसरी दूसरी साइड भी अटैच हो गई है, ये इस तरह। अब इसका सेंटर कर लेते हैं, सेंटर में एक कट लगा लेते हैं। अब बैग के साथ इसे अटैच कर देते हैं, ये व्यूअर्स इस तरह। वीवर्स अगर इस तरह का गला बनाने में आपको परेशानी हो रही हो कहीं तो मेरे से कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपको मुकम्मल रहनुमाई इसकी करूँगा। लेडीज़ काम के मुतल्लिक़ भी वीवर्स कोई भी चीज़ पूछनी हो तो मैं इंशाल्लाह ताबेदार हूँ, आपकी खिदमत करूँगा मैं इंशाल्लाह। तो जितना एक मेरा नॉलेज है मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। मेरी वीडियो आप मुकम्मल देखा करें ताकि आपको सही तफसील से समझ आ जाए, और दूसरों के साथ शेयर भी किया करें ताकि दूसरों का भी भला हो जाए। अब जो कंधे की सिलाई है उससे थोड़ा सा हट के इस तरह कट लगा लेने हैं।
ये कट लगाते इस तरह इसलिए हैं क्योंकि इसका दबाव जो है वो अंदर की तरफ बैठ जाए। ऐसे वीवर्स, ऐसे नाखून लगा के इसे अंदर की तरफ कर लें जी। अब जो जोड़ है, जोड़ से सिलाई इसकी शुरू करेंगे जी हम। अब बैन के ऊपर वो वाली सिलाई लगा देंगे, दबाव अंदर की तरफ करके तो सिलाई लगा देंगे। ये विवर्स इस तरह ये हाई नेक गला मुकम्मल हुआ। सबसे आसान और साफ़ सुथरे तरीके से ये विवर्स देखें, गोल गला, हाई नेक और सामने स्लिट है। अब इसकी साइड की सिलाई लगा लेते हैं। विवर्स इस जगह पे आपने कपड़ा सेलेक्ट करना है कि इस कपड़े को मैं किस तरह पक्का करूं। तो ये जो जिस कपड़े पे मैं सिलाई कर रहा हूँ ये कपड़ा थोड़ा सा ऐसा ही है, इसलिए मैंने इसको इस तरह घुमा के और थोड़ा सा धागा छोड़ दिया है। इस धागा छोड़ने का फ़ायदा ये होता है कि आपने अक्सर देखा होगा कि जब चाकों से धागे निकले होते हैं तो ये थोड़ा सा लंबा धागा होगा तो ये बाहर नहीं निकलेगा। ये फ़ायदा होता है इसका। जे गिरे चाक तो इस पे कढ़ाई हुई हुई है। तो अब बाजू लगाने का मैं आपको तरीका बताता हूँ जी। अब व्यूअर्स मोड़ा लगाते वक्त ये आपने देखना है, फ्रंट वाला हिस्सा ये वाला हो गया और बाजू का जो गहरी शेप वाला हिस्सा होता है वो आपने देखना है। यहाँ पे पॉइंट वाली बात व्यूअर्स, ये नॉर्मल साइज़ हो तो आधी इंच, अगर नॉर्मल से थोड़ी सी बारी साइज़ हो तो आधी इंच, और एक सूत्र पे हम बाजू के मोड़े का जोड़ करेंगे। ये फ्रंट वाला हिस्सा फ्रंट की तरफ आ जाएगा और बैक वाला हिस्सा बैक की तरफ आ जाएगी। ये व्यूअर्स इस तरह। कुछ लेडीज़ जो है वो शिकवा शिकायत करती हैं टेलर भाइयों से
कि हमारी कमीज़ जो है ना वो पीछे की तरफ पलट जाती है। तो उसमें एक तो यहाँ पे होता है और दूसरा गला, और गला बना के बैक और फ्रंट जब अटैच करते हैं उस जगह पे होता है। वो भी मैं इंशाल्लाह आपको बताऊंगा। इंशाल्लाह आप कमीज़ जो है ना वो जितना भी भारी साइज़ हो, जितना भी भारी साइज़ हो, तो कमीज़ पीछे की तरफ नहीं जाएगी। अगर मेरे इस बताए हुए तरीके पे आप बाजू लगाएंगे तो इंशाल्लाह कमीज़ पीछे की तरफ नहीं जाएगी, अपनी जगह पे बैठी रहेगी, चाहे है साइज़ जितना भी भारी हो। बाजू वाले सेंटर के कट के ऊपर ये तीरे का जोड़ आना चाहिए, और जोड़ का जो दबाव है वो पीछे की तरफ हो, बैक की तरफ हो, फ्रंट की तरफ ना हो। ये छोटे छोटे पॉइंट होते हैं वीवर्स, इन पे आप तवज्जो किया करें, इन्हीं की वजह से काम साफ़ होता है। ये वीवर्स अक्सर हो जाता है, फिरकी से धागा ख़त्म हो जाता तो पता ही नहीं चलता। जब वो आगे सिलाई जब निकालनी है, जिस जगह निकालते ही वहाँ जाके पता चलता है कि फिरकी में धागा ही नहीं है, हमने पूरी सिलाई लगा दी है। तो ये वीवर्स अक्सर हो जाता है। वीवर्स, उन भाइयों का, उन दोस्तों का, उन बहन और भाइयों का, सबका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जो मेरा चैनल जिन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है और मेरे वीडियो को देखते हैं और सपोर्ट करते हैं मेरी। तो मेरा भी इसमें भला है, आप लोगों का भी भला है। आप लोगों के घर बैठे आप काम सीख रहे हैं। जब हम काम सीखते थे तो उस वक़्त बड़ी मुश्किल पेश आती थी, लेकिन आजकल इंटरनेट का दौर है तो हर चीज़ जो है ना वो आपकी दलीज़ पे आपको मिल रही होती है। तो इसलिए आप लोगों का भी हक़ है कि वीडियो को मुकम्मल देखा करें अगर आपने काम सीखना है तो। और मेरे चैनल को दोस्तों से भी ज़रूर सब्सक्राइब करवाया करें और उनके साथ वीडियो शेयर किया करें ताकि उनकी भी भलाई हो सके। वीवर्स, ये आप बाजू का चाक है, ये भी समझने वाली बात है। कुछ लोग होते हैं इसको बराबर यानी आधा हिस्सा उस तरफ फ़ोल्ड कर देते हैं और आधा इस तरफ फ़ोल्ड कर देते हैं। वीवर्स, मैं उस तरह नहीं करता। मैं जहाँ टिच लगना होता है ना उसका एक पाँव की जो है ना वो मार्जिन रख के स्लेट बनाता हूँ। वीवर्स, आइए आप देखें जिस तरह मैं बना रहा हूँ। और दूसरी तरफ जो है वो सिलाई के बिल्कुल साथ ही मैं उसे प्रेस करके इसका चाक बनाऊंगा अटैच बटन के लिए। ये वीवर देखें, एक पाँव की जो है ना वो स्लिट बन गई है, एक्स्ट्रा बटन टेक जिस पे टच बटन लगेंगे। और दूसरी तरफ जो है वो हम बिल्कुल सिलाई के साथ उसको प्रेस करके उसकी बटन टेक बनाएंगे, उसको तुरपाई करेंगे हम। जी वीवर्स, इस तरह आज की थोड़ी सी लंबी वीडियो है, लेकिन आप लोगों को बार बार वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसी पूरी वीडियो में मैंने आपको कटिंग करके भी बताया और स्टिचिंग करके भी बताया। और वीवर्स, ये देखें, इस तरह मैं टच बटन वाला चाक बनाता हूँ।
इसको इस तरह फोल्ड करके इसको तुरपाई कर देंगे और टिच बटन लगा देंगे। व्यूअर साहब, दोस्तों का शुक्रिया। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह पाक आपके लिए भी आसानियाँ करें, मेरे लिए भी आसानियाँ पैदा फरमाए। आप लोगों को अच्छे से काम बताने की मुझे अल्लाह समझ अता फरमाए। और जो भाई या बहनें लगी हुई हैं इस काम सीखने के लिए, अल्लाह पाक उनके लिए भी आसानियाँ फरमाए। और तमाम मुसलमान जो हैं वो अपने ख़ुसूसी भाइयों के लिए दुआएं किया करें। अल्लाह पाक हर मुसलमान की परेशानी दूर फरमाए। ये वीवर देखें, इस तरह ये बाजू हमारा तैयार हो जाएगा। ये घेरे और चाक पे कढ़ाई हुई हुई है। जज़ाकल्लाह जी, शुक्रिया।